हेलो बच्चों, आइए एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में कुछ बातें हम लोग करते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास जैसा कि नाम से क्लियर है, जहां एबनॉर्मलिटी आती है मोलर मास में, ये कब होता है? देखिए, जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करें सॉल्यूशन के अंदर में और उसमें एसोसिएशन हो जाए या डिसोसिएशन हो जाए, एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, तब जो मास है, ऑब्जर्व मास, इट बिकम्स डिफर फ्रॉम द नॉर्मल मास। और इसी डिस्क्रेपेंसी को बोलते हैं, इसी डिफरेंसेस को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे देखिए, एक हमारे पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है CH3 COOH, ये हो गया नॉर्मल मोलर मास। इसका जो है ये होता है 60। लेकिन जब हम लोग इसका सॉल्यूशन में इसको हम लोग यूज करते हैं, डाइल्यूट करते हैं ना, तो ये एसिटिक एसिड का एसोसिएशन हो जाता है। और ये देखिए, ये CH3C डबल बॉन्ड O और H, और यहां पर हो गया देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, यहां और H, ये देखिए, यानी कि इस केस में इसका मोलर मास हो गया 120, 16 to 2 120। That is normal molar mass, that is observed molar mass. This molar mass is different from the normal molar mass due to association of the compound in solution. इस घटना को हम लोग बोलते हैं, इसी अंतर को या इसी घटना को बोला हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप NaCl को लेंगे, NaCl में क्या हो जाएगा? जैसे ही आप उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, Na+ और Cl- अलग हो जाएगा। देखिए, Na का मास और Cl का मास दोनों अलग अलग हो गया, तो इसमें आपको मोलर मास में अंतर होने लगता है, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।